हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन है कि ख्याति खाता पुस्तकों में खुला है, अवकाश ग्रहण पर मूल्यांकन से ख्याति का मूल्य बढ़ गया, तो लेखा हम लोग कहाँ करेंगे। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा गुडविल अकाउंट है वह हम पार्टनरशिप में उसका अकाउंट खोले हुए हैं और कोई साझेदार है वह अवकाश ले रहे हैं फॉर्म से। तो इस सिचुएशन में जो फॉर्म का गुडविल है उसका मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है कि नया मूल्य सभी साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, या फिर नया मूल्य सभी साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा, या फिर जो बढ़ा हुआ मूल्य है वह सभी साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, या फिर जो बढ़ा हुआ मूल्य है वह शेष साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जब अगर एक पार्टनरशिप में अगर गुडविल का अकाउंट खुला हुआ है और फॉर्म से कोई भी पार्टनर अवकाश ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर गुडविल का जो मूल्य है वह बढ़ जाता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बढ़ा हुआ मूल्य होता है उसे फॉर्म के जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट को में हम लोग इस अमाउंट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग इसको दिखाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ होता है और अगर कोई पार्टनर है वह अवकाश ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अगर ख्याति का मूल्य यानी गुडविल का मूल्य अगर बढ़ गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि उस बढ़े हुए मूल्य को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो आप लोग का इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी साझेदार के, अब यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ बोला जा रहा है, आई होप कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार ख्याति खाता खोलकर बंद करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो लेखा हम लोग कहाँ करेंगे। तो ऑप्शन ए है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझा देते हैं आप लोग को। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि कोई पार्टनर है, ठीक है, और वह अवकाश ग्रहण करते हैं फॉर्म से, और वह क्या करते हैं कि अवकाश ग्रहण करते हैं तो एक पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल का अकाउंट खोलकर, और फिर वह यह डिसीजन लेती है कि हम गुडविल का अकाउंट क्या करेंगे, बंद कर देंगे जब कोई फॉर्म से कोई साझेदार अवकाश लेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग इसका लेखा कहाँ पे करेंगे। तो ऑप्शन ए है कि सभी साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट होगा ऐसे सिचुएशन में, या फिर शेष रहे साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट होगा, या फिर शेष रहे साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट होगा, या सभी साझेदारों के पूंजी खाता क्रेडिट होगा। तो देखिए, जब भी कोई पार्टनर फॉर्म से अवकाश ले रहे हैं और साझेदारों ने यानी कि फॉर्म जो है वो डिसीजन लेता है कि हम ख्याति खाता को खोलकर और फिर उसको बंद कर देंगे अगर कोई पार्टनर अवकाश लेगा तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फॉर्म में जितने भी पार्टनर बच जाते हैं उसके पूंजी खाता को हम लोग डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शेष जितने भी पार्टनर रह जाएंगे तो उस साझेदार के पूंजी खाता डेबिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकाश, यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ अवकाश होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ रॉन्ग टाइप हो गया है, ठीक है, यहाँ पे अवकाश है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, इसको अवकाश है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का ख्याति में हिस्सा उसके पूंजी खाते में कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसके पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा, या फिर क्रेडिट किया जाएगा, या फिर एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट किया जाएगा, या कुछ नहीं। तो देखिए, अवकाश ग्रहण करने वाले जो साझेदार होते हैं तो उनका ख्याति में हिस्सा जो होता है उसको पूंजी खाते में उसको किस साइड हम लोग दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। यानी जो भी पार्टनर अवकाश ग्रहण करते हैं उस सिचुएशन में जो भी उनका गुडविल का जो भी उनका शेयर होता है उसको हम लोग पूंजी खाते में क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकाश ग्रहण के समय लाभ के अनुपात का क्या आशय है, यानी कि कोई फॉर्म से कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहे हैं तो उस समय लाभ के अनुपात का क्या मीनिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है
कि नए अनुपात का पुराने अनुपात पर अधिक, ऑप्शन बी है कि पुराने अनुपात का नए अनुपात पर अधिक, या फिर ऑप्शन सी है कि पुराना अनुपात प्लस त्याग अनुपात, या फिर ऑप्शन डी है नया अनुपात प्लस त्याग अनुपात। तो देखिए, अवकाश ग्रहण के समय लाभ के अनुपात का क्या मतलब होता है कि जो नए अनुपात का पुराने अनुपात पर अधिक होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाभ अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। तो ये था आज का हमारा कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो फिर हम अगर इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ इसी तरह के एमसीक्यू आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।